आ चुकी है। चलो देखते हैं, आगे चलते हैं। चलो चलो चलो, ट्रेन आ गई मेरी, अब बैठ के बात करती हूँ, ठीक है। देखो ट्रेन माता आ गई है। कैसी लगी आपको हमारी ट्रेन माता? ये देखो, बड़ी लंबी है, पूरी दिखाऊंगी तो ब्लॉग लंबा हो जाएगा, बट फिर भी मेरे जनरल डब्बे तक देख सकते हो। फाइनली आपकी प्रज्ञा दीदी को सीट मिल गई है और प्रज्ञा दीदी बैठ गई ट्रेन में। अब अपन चलते हैं अपने घर। मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकती। मम्मी पापा जी से मिलना है। अब बैठ गई, अब फिर हम कहाँ मिलेंगे? रास्ते में मिलते हैं कहीं। चलो ठीक है ना भाई लोग, आपको खाना है कि संतरा? मेरे पास संतरा है। इस ठंडी लग रही है और ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, इसलिए हमने गमछे डाल लिए। हम तो टोपा भूल के आ गई, क्योंकि नहीं तो उस टोपे में मैं कितनी क्यूट दिखती थी ना। जबलपुर और सुकरी के बीच का माहौल, ग्रीनरी है ना, खेतों में फसल लगी हुई है, एक नंबर अच्छा लग रहा है। अभी ट्रेन थोड़ी मद्दी हुई है, नहीं तो ऐसे काम मत करना खिड़की से निकाल के फ़ोन और वो बना रहे, वो भी मैं ट्रेन के अंदर से बना रही हूँ। देख रहे हो मोदी जी ने कितना ग्रो कर दिया है भारत को, देख ही रहे हो आप कितना ग्रो हो रहा है भारत। हम नैनपुर पहुंच गए हैं। हम नैनपुर पहुंच गए हैं और देखो मेरी हालत कितनी ख़राब हो गई। तो हम कंगी अंगी कर लेते, नहीं तो हमारे पापा जी कहेंगे भूत बन के आई जबलपुर से, इसलिए रह रही जबलपुर में भूत जैसे बन के रहने के लिए। तो हम चलते जल्दी से तैयार हो जाते हैं, फिर आपको नैनपुर स्टेशन दिखाएंगे। ये ट्रेन का आईना, बट कोई बात नहीं, हम यहीं कंगी करना पड़ेगा, थोड़ा गंदा ट्रेन का है ना भाई। हमने कंगी कर ली है और अब चलो हम नीचे उतरते हैं। इधर तो नीचे उतरने का लेते हैं, इधर तो क्या है यार, ये गेट पता है बाहर, बट अच्छा लग रहा है यार ट्रेन में, मजा आ गया। अब मेरे को पापा जी बोलेंगे अरे वाह बेटा तू तो कितनी अच्छी दिख रही है। ऐसे भूत जैसे नहीं रह सकती हैं, कई लोग होते हैं आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। हमको तो नहीं होना पड़ता इतना तैयार होने को कौन बोल रहा है, बट जो एक इंसान जैसा रहता है वैसे तो रहना चाहिए। देखो मैं रेलवे स्टेशन में आ गई नैनपुर के। अब क्या मेरे को जल्दी से घर पहुंचना है, और क्या जल्दी पहुंचा दे मुझे ट्रेन पर। यहाँ ये आधे घंटे खड़ी रहती है और देखते हैं क्या होता है। धूप लग रही है आज सीधे चेहरे पर। वैसे मेरे को लगता है मैं इस दुनिया की फर्स्ट ब्लॉगर बनूंगी जो सेल्फी कैमरे से व्लॉग बनाती है, पर क्या कर सकते हैं। मेरे अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन वो मेरे से होता ही नहीं है। अब जो चीज़ नहीं होती, सिर्फ एक सड़ी सी टुच्ची सी चीज़ के चक्कर में मैं क्या ब्लॉग ना बनाऊँ? मैं तो बनाऊँगी। आई लव ब्लॉगिंग एंड एक्टिंग। देखते हैं और आप कितना सपोर्ट करते हो, कहाँ तक पहुँचते हैं अपन। चलो अब घर में मिलूँगी, ठीक है, घर पहुँच के, या फिर कैलारी वाले स्टेशन में। बट गाँव का नाम नहीं बताऊँगी, क्योंकि मुझे घर भी घुमाना है ना आप लोगों को। फिर आपको तो पता ही कितनी स्कैम की दुनिया है, भगवान कितना पचड़ पचड़ करती हूँ मैं। कोई बात नहीं, आप सुन लिया करो, ठीक है, फिर मिलते हैं ना। यहाँ पर ना ट्रेन का डिब्बा चेंज होता है, तो देखो ये इतना सा चला आ रहा है छकड़ा गाड़ी जैसे, थोड़ा सा भाग ट्रेन का इंजन कहते हैं शायद इसको, हाँ इंजन बस चला आ रहा है। यहाँ पर फिर ट्रेन का जो डब्बे रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, हम दूसरी दिशा में जाने लगेंगे, ऐसा हमें लगेगा। बहुत बोर हो रही हूँ तो मेरे को समझ में नहीं आया क्या करूँ, तो मैंने सोची आप लोगों से बात ही करती हूँ। बात में क्या करूँगी, नहीं तो आप लोग मेरे को क्यों नहीं सुनोगे। तो सुनो, मैं एक बार का किस्सा बताती हूँ। देखो हाँ, मैं एक बार ऐसे ही ट्रेन से आ रही थी, जब दिवाली थी ना, तब मैं आ रही थी अपनी 2-4 दोस्तों के साथ आ रही थी। पर क्या हुआ था पता है, एक अंकल थे, मैंने अपनी दिवाली में कितनी भीड़ रहती है वो तो आपको पता ही है ना। तो एक अंकल थे, उनकी फैमिली के साथ आके बैठ गए। मैंने अपनी दोस्तों के लिए सीट बना के रखी थी और वो मेरे को कहने लगी क्यों, कहाँ हैं वो लोग, वो बैठी हैं क्या? वो बैठी नहीं है तो यहाँ सीट नहीं है इसका मतलब, जबकि सीट बनाना इस कॉमन, ये हमारा अधिकार है भाई, हमने सीट बनाए हैं। वो नीचे थी गेट के, वो आके बैठने वाली थी। भाई वो अंकल ऐसे दहशत फैला दिए ना मेरे को। अब उनकी आवाज़ तेज़ थी इसलिए क्या क्यों मेरे को समझ में नहीं आया, बट मैं इतनी घबरा गई, मैंने वहाँ इतनी कर्रा के रोई ना, कर्रा के से मतलब कि इतनी जम के रोई ना कि क्या ही बताऊँ आपको। जैसे किसी की विदाई होती है और वो रोती ना, विदाई तो छोड़ दो यार, जब घबरा जाते हैं तब रोते हैं ना, वैसे मैंने बहुत ज़्यादा रोई यार, क्या बताऊँ मैं। फिर वो अंकल बेचारे, नहीं पता उनको क्या हुआ। अब देखो उनको बेचारे कह रही मैं, बेचारे तो नहीं लगे थे मुझे, पर डर गई क्या हुआ, वहाँ से उठ के चले गए। फिर भी दिवाली के टाइम पे 1-2 फ्रेंड फिर बैठ पाई थी, फिर नहीं बैठ पाई थी। बट मैं नाटक नहीं कर रही थी यार, उन्होंने ऐसा बिहेव किया था ना कि मैं बहुत जम के डर गई थी। लेकिन एक बात देखो, मैंने एक चीज़ देखी, इतने दिन से देख रही हूँ, और कई प्रोफेसर्स, कई मैडम, कई जो मेरी मैड में रही हैं उनके साथ देखा है, वो ना, वो आपको ऐसे ट्रेन जा रही है और शायद मेरी, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, वो आपको डांटेंगी, हाँ, और अगर आप उनकी आवाज़ में दब गए तो बस, तो फिर भैया वो तो आपकी वाट लगा देंगी। तो अगर वो डांट रही है ना,
तो पहले देखो हमारी गलती है भी कि नहीं, और फिर डट कर खड़े हो उस चीज़ के लिए, तो ना वो अपने आप शांत हो जाती है। और एक बार तुमने जी मैम कह दिया उनकी डांट के बाद, फिर हो गया काम, फिर वो नहीं दब रही हैं, फिर अपने की खटिया खड़ी कर देंगी कैसे ना कैसे करके। मैं अब बस केवलारी पहुंचने वाली हूँ, कितनी खुशी हो रही मुझे क्या बताऊँ। देखो गाइज मैं उतर गई ट्रेन से, पर कहाँ रुकी ट्रेन, देखो स्टेशन में तो रुकी नहीं, स्टेशन तो वो उधर है, चल के जाना पड़ेगा अब, चलो। आई एम अराइव्ड ऑन केवलारी, मेरे गांव से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर। अब मैं जा रही हूँ घर, ठीक है, घर में मिलते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के साक्षात दर्शन नहीं किए तो फिर क्या किए, ठीक है। मैंने जबलपुर में बताया था ना कि वहाँ ऑटो का फ़ायदा और यहाँ नुकसान। यहाँ ऑटो ही नहीं मिलती है, कि घंटे तक नहीं जाती, हम रिक्वेस्ट करते रह जाते, और वहाँ वो हमसे रिक्वेस्ट करते रह जाती कि चलो चलते हैं, बट हम नहीं जाते। ऑटो में बैठी हूँ, कहाँ बैठी हूँ, सबसे सामने। मैं ऑटो चलाऊंगी अब। गाइस मैंने चली घर। ये देखो सागर, ये देखो गाइस गाँव की हरियाली की बात ही अलग, राई लगी हुई है यहाँ पर, बहुत सुंदर, इतनी बड़ी जमीन में। लोग, ये है मेरा मोहल्ला, देखो कहीं छोटे घर कहीं बड़े घर, उन्हीं से मिलके बना ही मेरा मोहल्ला। चलो मेरे घर दिखाऊंगी। खुशी, हाय, मजा आ गया। देखो लगेज लेके जल्दी जल्दी भाग रही हूँ मैं। ये देखो मेरा घर दिख रहा है, बिना छपने का है, बट बहुत बड़ा है। और ये मेरे इधर पूरे खेत ही खेत हैं, उनके बीच में है, बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरी मम्मी काम करने भी। दोस्तों फाइनली आई एम एट होम। आखिरकार मैं घर पर हूँ अब, तो भाई मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने मम्मी से भी मिली, और घर पे ध्यान दो, मेरे घर ऐसा है देख लो, और मुझे बहुत पसंद है यहाँ रहना, पर क्या करूँ, मजबूरी है, हॉस्टल में रहना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। और इसी के साथ ये भी सुन लो, पहले ये सुन लो कि मैं अब घर में कम से कम 4 से 5 दिन रहने वाली हूँ। तो मैं पूरा आपको गाँव दिखाऊंगी, पूरा खेत दिखाऊंगी, बाड़ी दिखाऊंगी, मेरे यहाँ की क्या क्या लगा वो दिखाऊंगी, और मेरा घर घुमाऊंगी, ज़रूर घुमाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरा घर ऐसा है। मैं इसको बदल के रख दूँगी, पर इतना तो मुझे समझ में आ गया है। और हाँ, तो इसी के साथ लड़कियों के लिए, लड़कियों की तरफ से या फिर लड़कियों के लिए, जो भी समझ लो, 2 लाइन है मेरे लिए, है ना। स्त्रियाँ प्रेम में पुरुष को देवता के समान पूज क्यों ना लें, पुरुष उनको एक समय अपने अंदर बैठे जानवर से रूबरू ज़रूर करा देता है। इसलिए लड़कियों संभल के रहो, सबके अंदर एक जानवर बैठा है, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। इसलिए ज़्यादा किसी पर भरोसा बिल्कुल मत करो। बस इतना कहना चाहूँगी। ठीक है दोस्तों, राम राम, राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।